ऐसा भी नहीं है कि बड़ी लीलाएं हुई, आप बकवास करिए हो, आप लेजी हो। मतलब सिंगल 0 होता है, 00, 000, 4 0। नाउ इट्स टाइम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो जैसे आप सबको पता है, जो भी लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि गोपाल का श्रृंगार लेके बहुत सारे लोग कंसर्न थे। और मैंने पहले भी ये बताया था कि जब गोपाल को श्रृंगार करवाना होगा वो खुद करवा लेंगे, क्योंकि इतने साल इतनी अव्यवस्था और इतना, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं औजौतनो, मतलब कोई टेक केयर नहीं हुआ उनका। ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, गोपाल ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, और यहाँ तक वो मुझे लाए, गुरुदेव से मिलवाए। और ऐसी परिस्थितियों में भी जब मैं उनका श्रृंगार, मतलब मुझसे नहीं हो रहा था, अंदर से नहीं आ रहा था वो भाव के श्रृंगार करूं, और लोग केयरिंग भी हो रहे थे, कुछ लोग गालियां भी दे रहे थे कि आप बकवास करिए हो, आप लेजी हो, आप बस अटेंशन सीकर हो, आप ये वीडियो बनाने के लिए आप ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रही हो, और आप जानबूझकर उनकी श्रृंगार नहीं कर रही हो। उनके शरीर पे इतना आपको दिख रहा है कि उनके शरीर पे इतना ज़्यादा वो दाग हो गया है, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर रही हो इसके लिए। बहुत उन्हें अच्छे अच्छे सजेशंस भेजे कि आप पीताम्बरी से उनको स्नान कराओ, गोपी चंदन, हल्दी, दही, बहुत सारे सजेशंस मुझे आए। जो लोग एक्चुअल में कंसर्न है उनसे गालियां भी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से हुआ। किस तरीके से उन्होंने इशारा किया या फिर किस तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी लीलाएं हुई, ये वो नहीं, बस हल्का सा मतलब उन्होंने समझा दिया कि शायद नाउ इट्स टाइम कि उनका मेकओवर हो फाइनली। और जैसे आप सबको पता है कि मैं उनको किसी के भी हाथों नहीं छोड़ सकती। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है जब भी आप लोग पूछते हो कि मैं जब धाम जाती हूँ उनको किसके पास वो रहते हैं, सेवा होती है। तो मेरी एक सखी है जो दूसरे संप्रदाय से दीक्षित है, वही उनका टेक केयर करती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी और मैं रोने लगती थी। मतलब रास्ते में ही मैं रोने लगती थी जब भी मैं उनको देके जाती थी सखी के पास। तो मैं उनको किसी के भी हाथ नहीं छोड़ सकती, भले मुझे जितना भी आता है, जितना भी मेरे हाथों, मतलब उनकी ही दी हुई सामर्थ्य है, जितना भी मुझसे हो पाता है, बन पाता है, उसी से मैंने प्रचेष्टा की है। और मेकओवर बोलूं या एक नया श्रृंगार बोलूं, कुछ भी बोलूं, लेकिन बस गोपाल का एक फाइनली एक नया लुक उन्होंने मेरे इस अधम के हाथों से खुद का नया लुक करवाया है। और मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, इसीलिए क्योंकि मुझे आता भी नहीं, ऑनेस्टली बताओ तो, कि जैसे राधा रानी के जो आंखों में ऐसे ब्लू शेड है ना, वैसे मेरा हाथ उतना अच्छा नहीं है पेंटिंग में, और एज वेल एज मैं किसी और को देना भी नहीं चाहती श्रृंगार के लिए। तो इस वजह से जैसा उनका रूप था उसी के ऊपर मैंने टचअप करने की कोशिश की है। और उनका जो श्री अंग है उसको बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस से, लाइक दही, नींबू, गोपी चंदन और रॉ जो हल्दी होती है, मतलब जो कच्ची हल्दी होती है, उसको मैंने थोड़ा ऐसे कूट के फिर उसको मिलाया था, क्योंकि मुझे वो पाउडर वाली हल्दी नहीं यूज़ करनी थी, क्योंकि कभी कभी उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो मुझे नहीं यूज़ करना था उसको। और बस मैंने अपने तरीके से प्रचेष्टा की है, और मुझे 2 दिन लगे हैं बेसिकली, क्योंकि एक जो मैंने पहले दिन लगाया था उनके श्रीअंग पे वो लेप, वो दाग सब हटाने के लिए, तो उस दिन ना पूरी तरह से नहीं निकले थे। और यहाँ मैं एक टिप देना चाहूंगी आप सबको, जो भी आप लोग ऐसे गोपाल के अगर श्रीअंग काले पड़ गए हैं तो आप उनको ऐसे साफ करने के लिए अगर कुछ लेप लगा रहे हो, आई नो मैंने खुद इतने दिन लापरवाही करके पापिन मैं अभी आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ, मुझे हमको क्षमा करे, लेकिन मैंने एक्चुअली यूट्यूब में ही देखा था एक सखी के वीडियो में कि उन्होंने ना पहले गोपाल को अच्छे से नारियल का तेल लगाया, अच्छे से तेल से उनकी मालिश करी। तो उन्होंने बोला भी था वीडियो में कि आप जब तेल लगाओगे ना तो वो जो थोड़ा सा मतलब वो नरम हो जाएगा वो दाग, तो जब आप उसके ऊपर लेप लगाओगे तो वो अच्छे से निकल जाएंगे दाग, और आसानी से दाग निकल जाएंगे। और एज वेल एज गोपाल का जो मतलब श्री अंग है वो उतना रूखा रूखा भी नहीं लगेगा।
तो पहले दिन मैंने लगाया था तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों से मतलब इतना सारा दाग हो रखा है तो पूरी तरीके से नहीं निकला था। और मैं बहुत देर तक उनको रखना भी नहीं चाह रही थी मतलब उस लेप में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी देर रखूंगी तो ठंड भी लगेगी उनको। मतलब ऐसे ऐसे हाथ से ही ना ऐसे ऐसे मल के वो श्रीअंगों को मैंने साफ किया था, तो उतना भी मैं एक दिन में नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए 2 दिन लगे। 2 दिन मैंने सेम लेप 2 दिन लगाया, और 2 दिन ही ना मैंने लेप लगाने के बाद जब उनको स्नान कराया उसके बाद मैंने फिर से नारियल का तेल जो है उनके श्रीअंग पे मालिश किया था। एक होता है ना कि स्किन थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है आप जब बहुत ज्यादा घिस घिस के नहाते हो, तो इसकी वजह से। और फिर फाइनली अब मैंने फैब्रिक कलर जो होते हैं, फैब्रिक कलर और 4 0 वाले जो ब्रशेस होते हैं, मतलब तूली जिसको हम बोलते हैं, पेंट ब्रशेस 4 0 वाले हैं, मतलब सिंगल 0 होता है, डबल 0, ट्रिपल 0, 4 0 वाले ब्रश से मैंने एक्चुअली उनका जो श्रृंगार है वो किया है। बस यही है कि ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगी कि कैसे समझाया, बस बहुत प्यार से समझाया मुझे। जितना लोगों ने गाली दिया या बहुत कंसर्न लोगों ने जैसे समझाया था उनसे भी मदद मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी दे रखे थे कमेंट्स में कि गोपी चंदन लगा सकती हो, दही लगा सकती हो, पीताम्बरी बोल के जो पाउडर है वो लगा सकती हो, लेकिन मैं वैसा कुछ लगाना नहीं चाह रही थी, मैं एकदम नेचुरल प्रोसेस रखना चाह रही थी। फिर मैंने यूट्यूब पे भी जाके वीडियोज देखे कि कैसे सखियों ने ऐसे श्रीअंग को क्लीन किया है, फिर फाइनली मिला जुला के एक लेप मैंने बनाया था। तो बस यही है, और आगे आप देखोगे कि कैसे लेप मैंने बनाया था। और सिंस हमें श्रृंगार और ये जब हम स्नान कराते हैं ये सब दिखाना अलाउड नहीं है हमारे संप्रदाय में, तो वो पार्ट तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन बस नॉर्मल जो प्रोसीड्योर होता है कि लेप लगा के फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ऐसे मलना होता है, फिर आप उनको जल डालकर अच्छे से साफ कर ले, और वो जो पूरा पानी है उसको आप गमले में डालें। अगर आपके पास उतने गमले नहीं है, आई वुड से आप वो जो पूरा वो दही का लेप है और पानी है सब कुछ आप एक बाल्टी में रख दे, उसको थोड़ा 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 करके आप अपने गमले में डालते रहे रोज, फिर वो यूज हो जाएगा। ऐसे किसी भी जगह पे ना डाले जहां पे वो किसी के पैरों के नीचे आ रहा है, या किसी भी तरीके से जो प्रभु के श्री अंग से लगा हुआ जो जल है, जो लेप है, वो किसी के पैरों के नीचे आए ऐसा नहीं हो, या फिर किसी गंदी जगह पे जाए ऐसा नहीं हो। और उसके बाद जो श्रृंगार मैंने किया था उसमें भी क्या क्या यूज हुए हैं वही मैंने दिखाया है। तो बस यही है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि गोपाल के श्री अंग की ऐसी सिचुएशन थी, ये दाग बहुत ज़्यादा पक्के थे, तो आई वॉज कंसर्न्ड कि ये दाग निकलेंगे कि नहीं, और साथ ही साथ जिस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि दाग निकालने के चक्कर में इनकी जो आँखें हैं उनका रंग ना निकल जाए, और यही चिंता मुझे बार बार सताए जा रही थी। तो आई वॉज लिटरली प्रेइंग टू राधा रानी अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि मैं पूरे तरीके से नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इनके श्री अंग को क्लीन करने के लिए। तो प्लीज़ 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 मेरी मदद करो, और ये बहुत ज़्यादा घिसना भी मुझे ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस चक्कर में इन्हें भी कष्ट हो। तो इसीलिए मैंने YouTube से देख के पूरा ही नेचुरल एक पेस्ट तैयार किया था, जिसमें मैंने खट्टा दही लिया था और उसके साथ थोड़ा सा हनी और हल्दी को ऐसे कूट के डाला था, सो दैट ये स्क्रबर का काम करे। उसमें थोड़ा सा ब्रजरज और बहुत ही थोड़ा सा नींबू का रस था, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि दाग इतने पक्के थे तो नींबू का रस थोड़ा ज़रूरी था। और उसके साथ साथ जो चंदन सेवा का चंदन था ना, वो थोड़ा घिस के रखा था मैंने पहले ही, तो वो भी मिला लिया। और मुझे बेसिकली गोपी चंदन डालने के बारे में याद ही नहीं रहा, तो बाद में मुझे याद आया कि अरे मैंने तो गोपी चंदन डाला ही नहीं। तो थिक पेस्ट ऑलरेडी मैंने बना लिया था, लेकिन बाद में मैंने फिर से थोड़ा सा गोपी चंदन मिलाया, तो मुझे थोड़ा सा यमुना जी का जल बाद में फिर से ऐड करना पड़ा था, क्योंकि अदरवाइज़ पेस्ट थोड़ा ज़्यादा थिक हो रहा था। क्योंकि इसमें दही मिला होता है ना, तो आप जब श्री अंग पे लगाते हो तो जल्दी जल्दी ये सूखने लगता है। और उसके बाद ये नारियल का तेल था जो गोपाल के श्री अंग पे मैंने मालिश किया था। और ये वो सिल्वर का मुकुट है जो मेरी माँ ने गोपाल के लिए बचपन में ख़रीदा था, और इसको भी मैंने वही लेप से थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश की थी। और अभी जो आप देख रहे हो ये बेसिकली फ़र्स्ट क्लीनिंग के बाद इतना ज़्यादा चमक के आया था गोपाल का रूप। और इसके बाद भी और एक वॉश हुआ था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी भी लग रहा था कि और अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो बहुत ही सावधानी से क्लीनिंग के बाद ये
ये जो सारे फेवरेट कलर्स है, और ये 4-0 वाला पेंट ब्रश है, इसी से मैंने श्रृंगार करने की कोशिश की है बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले जितना भी बचपन में थोड़ा बहुत पेंटिंग और ड्राइंग आती थी, अब उतना भी नहीं आता, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और ये है गोपाल का फाइनल लुक। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।